जो नरसिंगार जो पहलगाम में हुआ है, यहाँ इंसानियत का कत्ल जो किया गया है, इसमें लगभग 30 आदमी जो हैं वो डेथ हैं, 19 इंजर्ड हैं और जितने बाकी लोग हैं उनका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन मैं ये दुखी मन से कहूँगा कि जो उग्रवादी है, जो मिलिटेंट है, उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि इंसानियत का कत्ल करना। लेकिन मैं ये दुखी मन से कहता हूँ कि पिछले 10, 12, 15 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कत्ल गारत है, टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, ये आम इंसान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इसके ऊपर आहत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ढांगरी के अंदर भी एक टारगेटिंग किलिंग हुई थी, उसमें 7 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन आज तक उस फैमिली को भी कोई इंसाफ वहाँ पे नहीं मिला। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब किसी परिवार का आदमी जो है मिलिटेंट के हाथों या किसी तरह दुर्भाग्यवंत परिवार से चला जाता है, उन परिवार से पूछा जाए कि उस परिवार की क्या हालत होती है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आपने जो वादे हमारे लोगों के साथ किए थे, रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, मैक्सिमम वो वादे आपने पूरे किए हैं। लेकिन जो वादे बाकी रहते हैं उनको फुलफिल जल्दी से जल्दी करें। अगर इसी तरीके से हमारे लोगों के ऊपर ये टारगेटिंग किलिंग होती रहेगी, मुझे ये लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ से पलायन करेंगे। जिस तरीके से 1996 के अंदर या 1990 के अंदर कश्मीरी के पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, आज वही सिचुएशन जो है, जो रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा के अंदर भी ऐसी पैदा हो रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर अच्छा कदम उठाएगी और सेंटर की जो मोदी सरकार है वो भी इसके ऊपर अच्छा कदम उठाएगी। लेकिन सिर्फ आश्वासन देने से कोई भी काम जो पूर्ण नहीं होता है। अगर आप आश्वासन देते हो, उस चीज़ को पूरा मन तरीके से पूरा किया जाए, ताकि लोगों के दिलों के अंदर जो विश्वास पैदा हो कि हमारे ऊपर एक अच्छी सरकार बैठी हुई है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे पिछले दिनों में एक असेंबली का सेशन जो चल रहा था, जितनी लड़ाई और झगड़ा उस असेंबली के अंदर देखा गया, यह मैं कड़े शब्दों में कहूँगा, ये लोग आने वाले भविष्य जो है, आने वाले बच्चों को ये क्या शिक्षा देंगे, जो खुद सबसे असेंबली के अंदर जाके मारपीट गाली गलौज करते हैं। लेकिन मैं अपने जम्मू कश्मीर के नौजवान साथियों से ये अपील करता हूँ कि आप लोगों को इनकी बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही भारत के भविष्य हैं। जिस तरीके से असेंबली के ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर फैसले नहीं किए गए, ऐसे गाली गलौज करके एक दूसरे लांचे लगा के वहाँ से निकल गए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक दुर्भाग्य है। लेकिन आज का जो टाइम है, चाहे एनसी की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, पीडीपी की गवर्नमेंट हो, इन सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। मैं ये कड़े शब्दों में कहूँगा, यह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गरीब आदमी पीसा जा रहा है। और कश्मीर के अंदर जितना भी रेवेन्यू जो जनरेट होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो बाहर के फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उन्हीं के हिसाब से उनका गुजर बसर होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अगर इसी तरीके से एक टारगेटिंग किलिंग होती रही, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर भी टूरिज्म कम हो जाएगा, वहाँ के लोगों की जो माली हालत है वो खस्ता हो जाएगी। क्योंकि आज से पहले भी उन लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर 20 साल से मिलिटेंट से जूझते रहे हैं। और मैं ये फ़ख्र से कहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, ये इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये चीज़ सिर्फ बातों में सहमत मत रखें, इसको ग्राउंड लेवल पे किया जाए ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास बने। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट लफ्ज़ों में कहूँगा, अब नौजवान साथियों को भी, जितने भी नौजवान बच्चे हैं यहाँ, उनको भी इनसे जो विश्वास उठना शुरू हो गया है। अगर आपने विश्वास बहाली के लिए काम करना है तो ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर के नंबर 1 पे है। आज देखो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं। और ख़ास करके मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नशे का एक हब बना हुआ है।
बहुत ज़बरदस्त हब। आज से 10-20 साल पहले हमने देखा था कि किसी गांव के अंदर ये वाइन शॉप नहीं थी और होती भी नहीं थी, लेकिन आज की डेट के अंदर वाइन शॉपें घर घर में, महल्ले महल्ले में इन्होंने खोल के रखी हैं, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट इकट्ठा करने के लिए। जब भी हमारे जो नौजवान यूथ है, ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ख़ास करके मैं गांव के अंदर, महल्ले के अंदर जितना भी चिट्टे का आज जो व्यापार यहाँ चल रहा है, पिछले दिनों हमने देखा कि लंबेड़े के अंदर भी काफ़ी लोग यहाँ पकड़े गए हैं चिट्टे के ऊपर। लेकिन मैं अपने यूथ से, जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे पुरजोश अपील करता हूँ कि आप नशे के धंधे को छोड़कर अच्छे रास्ते पे चलें। और ख़ास करके मैं अपना जो संत समाज है, मैं संत समाज की जितनी भी प्रशंसा करूँगा उतनी कम है। अगर हमारे समाज के अंदर संत समाज नहीं होता तो देश का भविष्य खराब हो जाता, क्योंकि संत समाज नहीं, नौजवान साथियों को, नौजवान बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन ही या 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर मुरारी बापू जी का एक राम कथा वहाँ चल रही थी। वह भी एक अच्छा संदेश लोगों के अंदर जाना था, लेकिन ये ऐसे टारगेटिंग, सिलेक्टेड टारगेटिंग जो की गई, इसके ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर किया। मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान के लोग इसके आहत हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो पानी जो है सिर से ऊपर चढ़ा गया है, इसके ऊपर कड़ा कदम उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि आप ही कंधे से कंधा मिला कर लोगों के सहानुभूति के लिए पूरा काम करें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग इस दुनिया फ़ानी से अलविदा हो गए, चले गए, मैं परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे और उनके बचे हुए परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये एक ऐसे दुख, इस दुविधा में लोग होते हैं कि इसको सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक परम पिता परमेश्वर ही हैं जो शेष परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। और